हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस। द बायोजेनेसिस का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेट होना, बनना और उसकी मुरम्मत होना। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है और ये सेल के अंदर होता है और ये पावर हाउस ऑफ द सेल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को, इवन द सेल को। तो सब फंक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है, इनर मैट्रिक्स, आउटर मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बहुत ही गहराई में चल के बात करेंगे और समझेंगे कि ये है क्या और ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे अपने आप को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले समझ लो कि फास्टिंग का मतलब है रोज़ा रखना। तो आप समझ लो कि आपने कुछ नहीं खाया तो उसमें जो फ़ायदा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो बहुत ज़्यादा है। चले हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम खाना पीना रोक देते हैं, स्टॉप ईटिंग इज़ नोन एज फास्टिंग। तो जब हम खाना पीना रोक देते हैं तो उसे फास्टिंग बोलते हैं। चलो हम बात करते हैं आगे, इंक्रीज द नंबर। तो नंबर कैसे इंक्रीज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जब इंक्रीज होते हैं तो एटीपी भी इंक्रीज होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होती है। ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है। जिस तरह मतलब एक्सरसाइज, कोल्ड बाथ, कोल्ड वेदर, ये एक स्ट्रेस की किस्म है। इंटेंस और कार्डियो वर्कआउट, विटामिन सी एंड ई एंड सप्लीमेंटेशन, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को इंक्रीज़ करती हैं। इसका मतलब है एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, हीट, कोल्ड, स्ट्रेस और एक्सरसाइज, ये एक हॉर्मेसिस टाइप है। हॉर्मेसिस का मतलब है ऐसा स्ट्रेस जिसका फ़ायदा होता है और हमारा डीएनए उसके लिए अडाप्ट होता है कि अगली बार ऐसा स्ट्रेस हम फेस कर सकें आसानी से। चलो आगे देखते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है सेल का। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेपरेशन के लिए कुछ जीन की एक्टिवेशन होनी है। तो मान लो कि ये सारी स्ट्रेस जो है एक जीन एक्टिवेट करती है जिसे सिर्ट1 जीन कहते हैं और इसकी डी एसिटाइलेशन होती है। जब आप कुछ नहीं खाते तो NAD+ कम हो जाता है और NAD+ ज़्यादा हो जाता है और NADH की रेशो कम हो जाती है और साथ में AMP इंक्रीज़ हो जाता है और ATP कम हो जाती है। AMP जब इंक्रीज़ हो जाता है तो ATP कम हो जाती है फास्टिंग की वजह से, तो AMP के बढ़ जाता है। AMP के बढ़ने की वजह से जो कि वो क्रैब एक प्रोटीन है जिसकी एक्टिवेशन होती है और फास्फोराइलेशन होती है। साथ में साइक्लिक AMP और प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होती है जो कि सेम क्रैब को ही एक्टिवेट करती है, जो कि एक किस्म की प्रोटीन है। वो एक्टिवेट होके DNA को स्टिमुलेट करती है। और तो और एक्सरसाइज और ज़्यादा कैल्शियम वाली खुराक, विटामिन D फॉर कैल्शियम एंड फास्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है कैल्शियम की मिकदार बढ़ा देती हैं सेल के अंदर। जिस कैल्शियम की मिकदार साइटोप्लाज्म के अंदर जब बढ़ जाती है तो कार्बोनिल काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होके P38 मैप काइनेज प्रोटीन एक्टिवेट करता है। उसके साथ साथ ये देखो कार्बोनिल काइनेज एक्टिवेट होकर क्रैब को ही एक्टिवेट करता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन फास्टिंग की वजह से है। तो जब हम कुछ नहीं खाते तो ये क्रैब जब एक्टिवेट होके प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो सेम रिस्पांस होता है ये इस फास्टिंग स्ट्रेस का और एक्सरसाइज का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मुरम्मत करता है। आगे देखो, द PGC1 अल्फा, ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसकी एक्टिवेशन रिक्वायर्ड करती है, ज़रूरत होती है इसको AMP की एक्टिवेशन, जो कि फास्टिंग से होती है, और P38 मैप काइनेज की एक्टिवेशन की वजह से, और ये फास्टिंग से ही होती है। और SIRT1 जीन की एक्टिवेशन से ये एक्टिवेट हो जाता है डीएसिटाइलेशन से और फास्फोराइलेशन से। तो ये जब एक्टिवेट होता है तो ये रिस्पांस देता है। रिस्पांस किसके लिए? मुरम्मत करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की और उसकी बायोजेनेसिस के लिए। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा हेल्दी होगा तो ATP प्रोड्यूस होगी, हम थकेंगे नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं होगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और कॉग्निटिव पावर इंक्रीज़ होगी, हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। और तो और ये PGC1 अल्फा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के सब यूनिट को बढ़ाता है माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कम्प्लेक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया जो बनते हैं। और तो और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर माइटोकॉन्ड्रिया A, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया DNA की रेप्लिकेशन करता है और इस तरह बायोजेनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया की होती है और माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डिवाइड तकसीम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब बढ़ते हैं तो इससे बायोजेनेसिस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फिर ATP भी बनती है।
चलिए आगे हम देखते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डिटॉक्सिफाइंग डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट होता है PGC1 अल्फा की वजह से। तो फास्टिंग एंड द बेसिकली द फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है क्या? तो रिस्पॉन्स टू रिपेयर द माइटोकॉन्ड्रिया की रिपेयर होती है, लेकिन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डिटॉक्सिफाइंग डिफेंस सिस्टम जो कि स्ट्रेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करता है। तो याद रखें, ये थी आज की वीडियो बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उर्दू में।